आप चूँकि कश्मीर में भी रहे, DGFIA भी रहे, ग्राउंड रियलिटी को भी आप जानते होंगे, तो क्या यही पैटर्न था, दुरुस्त है? नहीं, किसने कहा जाली इनकाउंटर हो रहे हैं, HRC की रिपोर्ट्स हैं। देखिए ये तो खबर है ना सोशल मीडिया की। नहीं सर, एक तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं, नेफे में पिस्तौल चल जाना, एक ही स्क्रिप्ट है मुख्तलिफ केसेस में। हम क्यों पुलिस को इतना बुरा समझते हैं कि वो झूठ बोल रही है? हम ये क्यों नहीं देखते कि उनके इसका फ़ायदा मुआशरे को है या नहीं है? CCD आप रखता तरीके होगा, नेफे में ही रखता होगा पिस्तौल, तभी वो चल जाता होगा। नहीं, वो एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली की बच्ची थी चकवाल में, वो भी आपने देखा होगा, तो उस पर CCD एहलकारों ने डायरेक्टली फायरिंग की। मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि गलती एक आध हो सकती है, मैं कब कह रहा हूँ गलती से मुबर्रह कोई भी नहीं है। मैंने इसी डिपार्टमेंट में नौकरी की है, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन बात यह कि आप ये समझते हैं कि उन्होंने CCD वालों ने कोई इतनी ज़्यादा कोई हल्ला बल्ला मचा दिया, 1000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया जो कि सारे के सारे बेगुनाह थे, सारे के सारे बेगुनाह थे, तबलीगी जमात में शिरकत करते थे और उनको उन्होंने मार दिया। कमाल है, फिर हम उनको शुहदा कह दें। नहीं सारे नहीं, लेकिन मुबैना तौर पे कुछ भी हूँ, एक भी हो तो एक बेगुनाह की जान गई। एक भी बेगुनाह नहीं मारा जाना चाहिए। और मैं एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग अपनी पूरे उसमें एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कभी भी नहीं की। आप पूछ रहे हो, ये मेरा दिस इज माय रिकॉर्ड। बिल्कुल ठीक। अच्छा बशीर साहब, आप जैसे बता रहे थे सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत के कंपैरिजन में, नो डाउट सिंध में जब आप जाते हैं तो आपको पंजाब में जाते हैं तो आपको तरक्याती काम नज़र आते हैं। आप सिंध मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, लेकिन एक तासुर है कि नून लीग और PP के दरमियान एक अनऑफिशियल सा जो है वो एग्रीमेंट है कि नून लीग ज़्यादा एक्टिव नहीं होगी सिंध के अंदर और पीपल्स पार्टी कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं होगी पंजाब के अंदर। तो अगर इतनी अच्छी हुकूमत है, पंजाब गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है, तो वो सिंध में भी होना चाहिए, इंशाल्लाह होगा। तो क्यों इतना एक्टिवनेस हमें क्यों नहीं नजर आ रहा? कैसे क्या कौन कहता है हम बिल्कुल एक्टिव है? कैसे नहीं है? आप देख ले हम कैसे एक्टिव नहीं है। मैंने इलेक्शन लड़ा पहली मरतबा अपनी ज़िंदगी में, और यही शेर के निशान पे मेरे 80,000 कुछ सौ वोट इलेक्शन कमीशन ने बताया था, रिज़ल्ट दिया था। तो यही लोगों ने मुझे वोट दिया। और मेरे छोटे भाई ने प्रोविंशियल असेंबली का कोई 38-40 हज़ार वोट लिए। तो ऐसी बात नहीं है, ये बात नहीं है। कटियारों से भी वोट मिले। और हमारा उमरकोट में हमारे कैंडिडेट ने 60,000 वोट लिए, उसने भी 60,000 वोट लिए। तो ये बात नहीं है। हम काम करें और इंशाल्लाह अभी ज़्यादा एक्टिव होंगे और इंशाल्लाह आप देखिएगा अगली मरतबा रिजल्ट क्या आता है। नो डाउट बशीर साहब, जब हम आज लाहौर को देखते हैं और वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने भी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी कि लाहौर जो है वो कराची से 50 साल आगे है। पहले हम कभी कराची को देखते थे तो कराची लगता था कि जैसे आज दुबई तो कुछ भी नहीं कराची के आगे, लेकिन गुज़िश्ता 20 सालों से तो हम यही देख रहे हैं कि कराची में शायद ही कोई ऐसा इलाका हो कि जहाँ पर सही तरीके से पानी आता हो, बुनियादी सहूलियात भी हों। तो आप क्या समझते हैं कि इसी को लेकर, इन इशूज़ को लेकर 28th अमेंडमेंट की भी बातें हो रही हैं? MQM जो है वो अलग सूबे के का भी मुतालबा कर रही है कि कराची को जो है वो अलग यूनिट बनाया जाए। आप क्या समझते हैं कि अलग यूनिट कोई सोल्यूशन है या हमने लोकल बॉडीज़ को बेहतर करना है? बेहतरी कैसे आएगी? अब थोड़ा सा मुझे 2 मिनट देंगे इसका जवाब देने के लिए। ना तो पंजाब में कोई यूनिट बना, ना तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं कि है, लेकिन तरक्की भी हो रही है, खुशहाली भी आ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक हो रहा है। इशू कहाँ पर आ रहा है सिंध पंजाब में फ़र्क? मैं वहाँ पे मरीम नवाज साहबा है, मतलब मेरी चीफ ऑर्गेनाइज़र, मतलब चले CM साहबा मेरी चीफ ऑर्गेनाइज़र तो है ना, तो वो कर रही है ना काम। किसी ने क्या रोका है? किसी ने रोका थोड़ी है। नहीं, काम करे, KPK की गवर्नमेंट भी अपना काम करे। यहाँ कौन रोक रहा है? सिंध में सिंध हुकूमत को कौन रोक रहा होगा? ये तो क्योंकि ये सिंध हुकूमत कहती है वफाक हमें बजट नहीं देता, फंड नहीं देता। मैं इस वक्त सियासी कारकुन के तौर पे बात करूँगा। मेरा काम इन्वेस्टिगेशन नहीं, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, आप देख लें।
आप कर लीजिए ये काम। हमें नज़र आता है, हर एक को नज़र आता है फ़र्क। लाहौर दिखे, लाहौर तो वो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जो बात की है कि 50 साल आगे नज़र आता है, मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा उन्होंने कंजूसी की है। 200 साल आगे सफाई सुथराई, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हर लिहाज से पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यहाँ पर आप ये देख लें कि 60% कराची टैंकर का पानी पीता है, पैसों से पानी पीता है। अमीर आदमी के लिए तो टैंकर मंगवाना कोई मसला नहीं है, पैसे जेब से भर देता है। लेकिन जो गरीब आदमी है जिसकी दिहाड़ी 700-800 हज़ार रुपया है, उससे पूछे वो पानी पीने का क्या करता है। अब जाए तो ना बल्दिया, मलीर, कोरंगी, मतलब लियारी फॉर दैट मैटर, अब यहाँ तक कि PCHS, मतलब कोई भी एरिया कराची का ले लेकिन डिफेंस कहने को तो बहुत ही महंगा इलाका है, बड़ा पॉश इलाका है। क्लिफ्टन बड़ा पॉश इलाका है, डिफेंस बहुत पॉश इलाका है। जो DHA का काम है, अब चले इसी कराची में डिफेंस को देख लें। इसी कराची में मैं आज न्यू कराची गया था जनाजे में, हमारे कारकुन है उनका, तो उधर देख लें और फिर डिफेंस को देख लें इसी शहर में। ये क्यों ठीक है उसी शहर में, क्यों यूनिट बना हुआ है अलग। DHA वाले काम करा रहे, DHA वाले काम कराते हैं। तो कराची के शहरियों को बुनियादी सहूलतें कैसे मिल सकती हैं? अब सवाल तो यह कि शहरियों को कुछ मिले। मेरी बात सुने, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। यहाँ पर हर चीज़ जिस तरह पंजाब में डेवलपमेंट होती है, मुस्लिम लीग नवाज़ की सख्त ज़रूरत है। हमारे यहाँ अभी ये नारा चल गया है, सिंध की मजबूरी है, मरीम नवाज़ ज़रूरी है। लेकिन क्या वोट बैंक इतना है नून लीग का? मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा है कि अब देखिएगा क्या होता है इंशाल्लाह। आप हाला से बिलोंग करते हैं, तो अंदरूनी सिंध में क्या है वोट बैंक नून लीग? मैंने आपको बताया 80,000 वोट। अब सच बोलूँगा तो फिर वो आ जाएगा कि मैं कहता हूँ फॉर्म 47 मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, उसका निकाले आप, उसका कराए फॉरेंसिक। आगे इंतखाबात होते हैं बशीर साहब, तो मेरी यार सुनिए, उसका फॉरेंसिक क्यों नहीं कराते? कह दें। हाँ, मैं चैलेंज करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, पीपल्स पार्टी को मैं चैलेंज करता हूँ। मेरा जो है NA 216 और मेरे भाई का जो मतलब मटियारी पूरे ज़िले का उसका फॉरेंसिक करा ले, हम मान लेंगे कि ये सही कह रहे हो। 47-45 का सिर्फ उसका करवा ले, बाकियों का मैं छोड़ देता हूँ। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, हम तो बात नहीं करते ये। आप यकीन करेंगे, मेरे पास सबूत मौजूद है, लेकिन मैंने नहीं किया कि ये इलेक्शन के बाद हमारी जॉइंट गवर्नमेंट बन गई, इसलिए मैंने पिटीशन ही नहीं की कोर्ट। मैंने पिटीशन भी नहीं की, एप्लीकेशन ही नहीं दी RO को। क्यों नहीं दिया आपने? आप देते हैं? नहीं, मेरे इत्तेहादी है, हुकूमत बनना कोई छोटी मोटी चीज़ होती है। अभी तो बिलावल साहब खुलेआम इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि GB में हमारे साथ ये किया गया। सुनिए, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब मैं आपको एक अर्ज़ करूं, मेरे पास सबूत है, लेकिन मैं नहीं गया, इसलिए कि वो इत्तेहादी हुकूमत बन गई। मैंने कहा कि ये एम्बैरेसमेंट होगी और मेरी सीट इम्पॉर्टेंट नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।